हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ है, स्वस्थ और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं सी टेट से संबंधित बहुत से कंटेंट, बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट, और साथ ही मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हम बात करेंगे सी टेट का पेपर सेकंड, जहाँ पे हम चल रहे हैं सेक्शन थर्ड पे। आज हम टॉपिक लाए हैं सेक्शन थर्ड का लास्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, क्योंकि लास्ट अभी जो हम लोग ने कंप्लीट किया है वो लाइवलीहुड कंप्लीट किया है। लाइवलीहुड कंप्लीट करने के बाद आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग जेंडर पे कि क्या होती है जेंडर, क्यों गवर्नमेंट इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है। तो चलिए देखते हैं जेंडर क्या है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो जेंडर टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, इसको क्यों सीटेट या बीएड के सिलेबस में डाला गया है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आप सब बनने वाले हो टीचर, और जब आप टीचर बनोगे तो आपको अपने स्कूल में जो बच्चे होंगे उसमें बहुत सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्या डिमांड है कि जेंडर की, या जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज जानना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो यही पर्पस था गवर्नमेंट का या पॉलिसी मेकर्स का कि अब हमें सिलेबस में ये टॉपिक डालना पड़ेगा। इवन जो टीचर एजुकेटर्स हैं उन्हें भी इस चीज को, इसका हर पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक हुआ क्यों ये चीजें हमारे सामने आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पॉइंट जो कह रहा है वो यही बता रहा है कि इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी सफर्ड बाय डिफरेंट पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जब जेंडर डिफरेंसेस होता है या बायसनेस आती है, स्टेरियोटाइपिंग आती है, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये चीज होती है, और इसमें लोग इनजस्टिस फील करते हैं या इनइक्वालिटी उनके साथ होती है, वो इस चीज से सफर करते हैं। रीचिंग आउट टू द मोस्ट अंडर प्रिविलेज पीपल, और अगर जब हम जेंडर एजुकेशन के बारे में सीख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जो मोस्ट या बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज है, यानी उनको हर प्रकार के राइट या सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इट इज all about struggle claiming losing right। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये जो चीजें होती हैं इसकी वजह से लोग अपने राइट को नहीं ले पाते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। हर चीज के लिए उनको इवन स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हमारी बेसिक नीड है, लाइक एजुकेशन हो गई, फूड हो गया, लाइवलीहुड हो गया, ये भी इनको नहीं मिल पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। ठीक है, वुमेन एंड थर्ड जेंडर अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर इसका एग्जाम्पल हम लें, जो जेंडर डिफरेंसेस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें जो सबसे ज्यादा सफर करने वाला है वो है वुमेन एंड थर्ड जेंडर जो है सोसाइटी का, और जो वुमेन है वो इस प्रकार की मानसिकता से बहुत ज्यादा सफर या प्रभावित होते हैं। तो यही पर्पस है ये टॉपिक आप लोग को बताने का, या सीटेट के सिलेबस में डालने का, या बीएड के सिलेबस में डालने का, कि बीइंग टीचर आप इस चीज से अवेयर हो, लोगों को भी अवेयर करो कि जेंडर में डिफरेंसेस होना हमारे हाथ में नहीं है, और अगर किसी में ऐसी चीजें हैं, लाइक कोई थर्ड जेंडर में है या कोई वुमेन है, तो उसे हम क्यों किसी भी राइट से वंचित रखें। तो ये पर्पस है आपको अवेयर करने का और इस समाज को अवेयर करने का। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या इसमें पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लगाए हैं अपनी तरफ से। सो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं स्टडी ऑफ जेंडर बट व्हाई, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्यों इस टॉपिक को बीएड में लाया गया, क्यों इस टॉपिक को टेट के लिए लाया गया, वो चीज हमें जानना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो इसके पीछे रीजन रहा है कि ऐसे लोग, लाइक जो भी हम लोग ने बात करी, थर्ड जेंडर हो गया, वुमेन हो गई, या अंडर प्रिविलेज पर्सन, ये अभी तक सफर करते आए हैं। हमारे जो समाज के रूल एंड रेगुलेशन है, या हम लोग ने जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, उनसे इन चीजों को वंचित रखा गया है, और उनको अवेयर करने के लिए ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है इसको बताना बहुत जरूरी है, और स्पेशली टीचर एजुकेटर को, क्योंकि वो पूरे देश का, पूरे समाज का भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनसीएफ में क्या कहा गया है। तो एनसीएफ यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, एनसीएफ हाईलाइट करता है द नीड टू एजुकेट स्टूडेंट विद द इशू ऑफ जेंडर फ्रॉम अ सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड टीच देम टू यूज द जेंडर इश्यूज within their own personal and societal context। अगर हम बात करें तो जो एनसीएफ है ये भी फोकस करता है कि भाई हमें यहाँ पे जेंडर के बीच डिफरेंसेस नहीं देना है, हमें एजुकेशन देना है तो सभी के लिए देना है, और उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक तौर पे जो
जो लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं उनको हमें एक प्रकार से ऐसी शिक्षा मुहैया कराना है ताकि वो अवेयर हो सके, वो अपने राइट को प्राप्त कर सके, वो जिस स्किल में ट्रेंड होना चाहे स्किल में ट्रेंड हो सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो ये तो रही एनसीएफ की बात। अब हम देख रहे हैं दूसरी तरफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। हम सबको पता है राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है। तो इसमें सभी लोग आएंगे, इसमें हम जेंडर के आधार पर लोगों को डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर सपोज कोई थर्ड जेंडर है तो उसको हम अपने स्कूल में दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। तो ये हमारा राइट है बीइंग इंडियन सिटीजन। और NCFTE जैसा कि मैंने बताया भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि आया है 2009 में, ये फोकस करता है जेंडर अवेयरनेस के लिए, यानी कि टीचर को, जो टीचर बन रहे हैं उन लोगों को जेंडर का कॉन्सेप्ट, सेक्स एंड जेंडर में डिफरेंसेस, जेंडर बायसनेस और जेंडर हैरेसमेंट, ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्कूल लेवल पे भी हमें जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एंड JVC जस्टिस वर्मा कमेटी जो है, जो 2012 में आई थी, इसने भी मैंडेटरी कर दिया था कि नाउ टीचर एजुकेशन में जेंडर इश्यूज को हमें समझाना है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजेट जो आया है नोटिफिकेशन 2014 में, इन्होंने भी मैंडेट किया दैट जेंडर स्टडी बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जेंडर स्टडीज, यानी कि उसमें हमें पढ़ना ही होगा। क्योंकि हमें उसमें पढ़ना होगा, इसलिए ये चीज आपके टैट में भी आया है कि भाई अब देखें कि कितनी चीजें हमें जेंडर के माध्यम से आती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग जेंडर। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। तो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर के लिए हमें सबसे पहली जो चीज जाननी है वो है डिफरेंस जानना है सेक्स एंड जेंडर के बीच, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमें अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं सेक्स की बात करूं तो जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल अरेंजमेंट होता है। हमारे बायोलॉजिकल जितनी भी शारीरिक नीड होती है उनको जब अरेंज किया जाता है उसके आधार पर कोई मेल बनता है, कोई फीमेल बनता है, कोई गर्ल होता है, बॉय बनता है। तो बायोलॉजिकल अरेंजमेंट यानी कि बाय नेचर हमें जो चीजें, बाय गॉड या बाय नेचर हमें जो बायोलॉजिकल चीजें मिलती हैं वो डिसाइड करती हैं कि दिस इज फीमेल और दिस इज मेल, गर्ल एंड बॉय। तो उसे बायोलॉजिकल अरेंजमेंट को हम सेक्स कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि सोशलाइजेशन के थ्रू होता है, जिसमें हम समाज के रीति रिवाज, नियम कानून, परंपराओं को सीखते हैं, बीइंग मेल बीइंग फीमेल, वो होता है जेंडर। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सबसे पहले जेंडर की बात करते हैं तो द बायोलॉजिकल अरेंजमेंट एंड डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड सेक्स एंड इज मोस्टली असाइन्ड एंड बर्थ। देखो, सेक्स की जो बात हुई है वो बायोलॉजिकल अरेंजमेंट है और ये हमारे जन्म से ही निश्चित हो जाता है ज्यादातर। और अगर हम जब जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, अवर रोल, अवर पोजीशन, अवर ट्रेड्स, अवर कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और वुमेन, मैन और वुमेन से एसोसिएटेड जितने भी काम हैं, उनके दायित्व हैं, उनकी पोजीशन है, ये सारी चीजें जो समाज कंस्ट्रक्ट करता है वो जेंडर होता है। इसको अगर और ही इजी शब्दों में जानने की कोशिश करें तो जो सेक्स होता है वो बाय बर्थ, हमारा बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाता है, मेल एंड फीमेल जो भी है। लेकिन जब मेल फीमेल होता है तो उसके बाद हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज हमसे क्या चाहता है, समाज हमें कैसा रोल देता है। जैसे बीइंग फीमेल, पहले हम किसी की बेटी होते हैं, फिर किसी की वाइफ बनते हैं, फिर मदर बनते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती रहती है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ये होती है जेंडर, यानी कि समाज ने हमें हमारे सेक्स के आधार पे कुछ काम सौंपे हैं जो कि जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, थॉट्स एंड टॉट एंड लर्न थ्रू। अब बात आती है जो जेंडर होता है वो हम पढ़ते कब है, यानी वो चीजें आती कब है, तो वो हमें हमारे जो समाज के सिंबल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो हमें ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल समय समय पे बताती जाती है और हम वो चीजें सीखते जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर है सेक्स एंड जेंडर में।
स्टूडेंट्स, सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस जानने के बाद अब हम जानते हैं थर्ड जेंडर क्या होता है। तो थर्ड जेंडर, जैसे कि हम ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं, तो पहले जान लेते हैं ये होते क्या है। वो व्यक्ति वंस who assigned biological sex does not match their felt identity। ऐसे लोग इसमें आते हैं जिनको जो बायोलॉजिकल सेक्स प्रोवाइड किया गया उनसे इनके आइडेंटिटी मैच नहीं करती है, तो उसे हम थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। who do not fit into a dichotomous sex structure of male and female। इनके बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग ये ना ही मेल के रूप में फॉर्म हो पाते हैं, ना ही फीमेल के रूप में फॉर्म हो पाते हैं, इसलिए इन्हें थर्ड जेंडर या इन्हें ट्रांसजेंडर के कहते हैं हम। Any individual who may not act and feel in accordance to their assigned sex and its assigned role। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्स एंड जेंडर की, तो हमें पता है कि अपने सेक्स के अकॉर्डिंग हमें जो समाज है वो कुछ रोल असाइन करता है। तो यहाँ पे जो अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो इनके साथ ये दिक्कत आती है कि इनको दिए इनके बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग ये असाइंड अपना जो वर्क होता है वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, बट अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे जो पर्पस है इस टॉपिक को समझने का वो यही है कि थर्ड जेंडर भले ही हैं, लेकिन उनको किसी भी राइट से हमें वंचित नहीं रखना है। तो जो चीज अभी तक होती आई है समाज में, लाइक इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है आज तक, या वो राइट नहीं मिल पाए हैं, वो चीजें हमें अवेयर करवाना है थ्रू दिस पेपर, थ्रू दिस टॉपिक, कि भाई वो भी इंसान है, वो भी सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन है, तो उन्हें भी सारे राइट मिलने चाहिए। तो यही पर्पस इस टॉपिक का। आइए इसमें और देखते हैं हमें क्या चीजें जानने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सेक्स, जेंडर और थर्ड जेंडर को समझने के बाद कि ये सारी चीजें आफ्टर डिसाइडिंग अवर सेक्स हम कब जेंडर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस होती कब है, कब जो सेक्स है वो जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, जिसका मैंने अपने चैनल पे एक ओवरऑल पूरा वीडियो भी डाल रखा है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी, आप उसे प्लीज देखना, वो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। सोशलाइजेशन जो होता है उसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो वो बनता है सामाजिकरण। सामाजिकरण में क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग टू योर सेक्स अब आपको रोल, आपकी पोजीशन, आपके पर्सनैलिटी, आपकी ट्रेड, आपकी वैल्यूज समझाई जाती है कि बीइंग गर्ल आपको ये काम करना है, बीइंग बॉय आपको ये काम करना है। अगर कोई बॉय, एक बहुत छोटे सा ही एग्जांपल इसका हम लेते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, अगर वो गर्ल बॉय है तो गर्ल बेबी है तो उसको पिंक कलर के कपड़ों में आपको हैंड ओवर किया जाता है। अगर वही जो बेबी है वो बॉय बेबी है तो उसको ब्लू कलर के कपड़े में आपको दिया जाता है। तो ये क्या है, ये है कि समाज ने एक सिंबल बना दिया है, ऐसा कलर फिक्स कर दिया कि गर्ल के लिए पिंक एंड बॉय के लिए ब्लू। ये सारी चीजें हैं जो सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, और यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। हिडन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बायसनेस का लोग शिकार होते हैं, और इसी की वजह से ये जो हमारे समाज ने ये सारे सिंबल्स बनाए हैं, रिचुअल्स बनाए हैं, वैल्यूज बनाई हैं, कहीं ना कहीं कुछ तबके समाज के ऐसे हैं जो इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। हैरेसमेंट होता है लोगों के साथ इन सब चीजों को लेके, उन्हें अपने बहुत से राइट हैं या अपॉर्चुनिटी है उसको उससे वंचित रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। बीइंग टीचर हमें ये सारी चीजें अपने आसपास से, इवन जिन लोगों से हम बिलोंग करते हैं उससे दूर करना है। यही पर्पस है इस टॉपिक के अंदर, हमें ये सारी चीजें सीखने का। तो जल्दी से जान लेते हैं कब हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फेंट लर्न द नॉर्म एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी टू ग्रो अप इनटू द एक्टिव सिटीजन। क्योंकि हर एक इन्फेंट को एक एक्टिव सिटीजन बनना होता है, तो उस एक्टिव सिटीजन, उस इन्फेंट से लेके एक्टिव सिटीजन बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। अब इंडिविजुअल लर्न जेंडर रोल एंड डेवलप जेंडर आइडेंटिटी थ्रू इंटरेक्शन विद वनसेल्फ और अदर्स। और ये सारी चीजें हम सीखते कब है, लाइक जेंडर रोल हो गया, मुझे कैसे काम करना है, क्या मेरी आइडेंटिटी, ये जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और बहुत से समाज की ऐसी एजेंसीज होती हैं जो हमें ये सारी चीजें समझाती हैं। द मोमेंट अ चाइल्ड बोर्न, ही और शी कम टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल सिंबल्स, बिलीफ, स्ट्रक्चर टू क्रिएट मीनिंग। अभी जैसे कि हम लोग ने बात किया, जब एक बच्चा पैदा होता
होता है, साथ ही उसके साथ बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, लाइक सिंपल पिंक एंड ब्लू का हो गया, गर्ल हुई है तो उसके लिए ऐसे खिलौने आएंगे जो कि डॉल है, किचन सेट है, ये सारी चीजें हम गर्ल्स को देते हैं, बॉयज के लिए हम कार देंगे, स्कूटर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन समाज करता है, और वही जो बच्चा जिसका जो दिमाग है वो एकदम ब्लैंक है, वो ये समझने लगता है बीइंग बॉय मेरे तो ये खिलौने हैं, मुझे रोना नहीं है, मुझे मुझे कोई डांट कैसे सकता है, मैं पावरफुल हूँ। तो ये सारी चीजें आइडेंटिटी जो होती है वो समाज बच्चे को सिखाता है, और यही होता है सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर। सो स्टूडेंट, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाली हूँ। आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, स्टार्ट किया है, वो है अंडरस्टैंडिंग जेंडर, जिसमें हमने ये समझा कि क्या है जेंडर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, थर्ड जेंडर को हमने समझा, और थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्ट कर दिया है सोशलाइजेशन की प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी अंडरस्टैंडिंग जेंडर के पार्ट 2 में। तब तक आप इसे समझिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज आप मेरे से फ्री होके पूछिए। तो मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर के पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।